दोस्तों नमस्ते। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद फिर से आपसे मुलाकात और आपसे बात वार्ता हो रही है। भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु शिव के आशीर्वाद से सभी माता बहनों से सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम प्रभु को याद कीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा। भगवान शिव कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो वो देंगे ही। बस कर्म में विश्वास रखिए, आपका जीवन सफल रहेगा। कर्म ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप देखिए आपके जीवन में सफलताएं, अपार सफलताएं आएंगी। आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, घर परिवार भी सुखी रहेगा और हमेशा दुखों से दूर बनी रहेगी। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पिया था, उसके बाद देवताओं के कल्याण के कारण विष पिया और फिर उनका भी जीवन सफल रहा। जो आदमी विष पीकर सारी चीज़ें अपने उसमें संभाली, उसके बाद आप देखिए सबका कल्याण ही कल्याण हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि आप किसी का कल्याण करने के लिए कोई भी त्याग कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका ऊपर वाला हमेशा अच्छा ही अच्छा करेगा। तो हमेशा लोगों का काम कीजिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा काम कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएगी। प्रभु के आशीर्वाद से आप प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए, भगवान शिव जी को याद कीजिए और शाम को भी टाइम मिले तो भगवान शिव जी को याद कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में सफलताओं के द्वार। और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों को एक ही सीख देते हैं, कर्म कीजिए, कर्म में विश्वास रखिए आप, फिर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएंगी। फल की चिंता मत कीजिए, फल तो प्रभु देंगे ही अपने भक्तों को। जीवन में हमेशा सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखिए और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उच्च विचार, उच्च शिक्षा और शिक्षित कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत आना ज़रूरी है। शुरू में बच्चों को संस्कृत जरूर सिखाइए, जिससे कि उनको एक अपने धर्म और अपने धर्म के पालन में दिक्कत नहीं आए और आने वाले टाइम में वो भविष्य में कभी भी किसी चीज़ को लेकर चिंतित ना हो, वो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहें। क्योंकि शुरू से ही शिक्षा अच्छी मिलेगी, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी मिलेगी तो हमेशा ग्रोथ अच्छी होती है और प्रभु के आशीर्वाद से वह बच्चा जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर दिक्कत में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले उनको कम से कम पहली या दूसरी कक्षा तक इस शिक्षा का ज्ञान जरूर दिलवाइए। संस्कृत आना ज़रूरी है, संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये सब सोच विचार करना चाहिए और हमारे बच्चों को सबसे पहले संस्कृत सिखाना चाहिए, उसके बाद ही कोई दूसरी शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। जीवन में हमें आए हैं, प्रभु का जो अमूल्य समय हमें दिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमेशा अच्छे काम करना है, अच्छे कर्म करना है, जिससे कि प्रभु के आशीर्वाद से आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा और जीवन हमेशा एक अच्छी विचार की ओर जाएगा। जीवन में हमेशा आपके जो किस्मत के द्वार हैं हमेशा खुलते रहेंगे। दोस्तों आज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम इतना ही। शाम को मुझे अगर प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से टाइम मिलेगा और प्रभु का आदेश होगा तो आपसे बात जरूर होगी। जाने अनजाने कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव।